आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने अक्षरों का महत्व ये पढ़ा कि अक्षर कोई भी किताब नहीं है जो अक्षर से नहीं बनी है। हजारों किताबें रोज़ छपती है, करोड़ों किताबें छप चुकी है, समाचार पत्र रोज़ छपते हैं जिसमें अलग अलग तरह के अक्षर होते हैं। अक्षरों का निर्माण पहले चित्रों से हुआ। पहले मानव चित्र बनाने लगा जानवर के, इंसानों के, फिर धीरे धीरे वो अपने भाव स्पष्ट करने लगा। फिर धीरे धीरे नए युग की शुरुआत हुई और फिर वो अपने विचार को, अपने हिसाब किताब को लिखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मानव को क्या कहा जाने लगा? सभ्य। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से जो हमारा इतिहास है शुरू हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। किसी भी आदमी का, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो इतिहास है वो तब शुरू होता है जब किसी आदमी के लिखे हुए हमें लेख मिलने लग जाते हैं, जब हमें इतिहास लिखा हुआ मिलने लग जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। इसी प्रकार जो हमारा इतिहास है वो 6000 साल पहले शुरू हुआ है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। इसके पहले के काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, मतलब जिसमें आदमी ने बहुत प्रगति की थी। ये हमारे इतिहास के पहले वाला काल है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। अगर हम यह देखते हैं, हमें यह मालूम होता है कि अगर अक्षरों की खोज होती नहीं तो हमें हमारा इतिहास पता नहीं होता। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था। अगर हमें अक्षरों की खोज नहीं मिलती तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों साल में आदमी किस प्रकार रहता था। हमें यह भी पता नहीं चलता पिछले सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, कौन राजा थे, क्या हुआ था, क्या क्या सोचता था। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की जो खोज है मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षरों की खोज होने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। इसी प्रकार जो एक पीढ़ी का ज्ञान है, मतलब जो जितना भी हमें ज्ञान मिला है आज हम उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अक्षरों की खोज करने के बाद जो मानव जाति उसका बहुत तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। यह अक्षरों का ही महत्व है और उनसे बनी हुई लिपियों का, जो उनसे लिपियां बनी है उनका। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अतः हम सबको ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए अक्षरों की कहानी क्या है, कैसे वे निर्माण में आए, आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए। आज हम जिन अक्षरों को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। कहाँ बनाए, कैसे बने, यह जानना ज़रूरी है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अक्षरों की खोज पहले चित्र से हुई। पहले आदमी चित्र बनाने लगा, फिर उन चित्रों से उसने अपनी भावनाएं प्रकट की, फिर अक्षरों की खोज हुई, फिर धीरे धीरे वो अपना भाव अक्षरों में लिखने लगा, अपना हिसाब किताब भी अक्षरों में करने लगा। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर।